आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने डायनामिक ब्लॉक से रिलेटेड नैव बार के बारे में। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे नैव बार्स बनाना सिखाए हैं, बट आज जो नैव बार हम क्रिएट आउट करने जा रहे हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके ब्लॉक पे करंट डेट एंड टाइम को शो आउट करेगा। यहाँ पे ये सेकंड्स में, आवर्स में, मिनट्स में आपके टाइम को बता रहा है। ईयर, मंथ एंड डेज में तो नॉर्मली सब लोग ही टाइम बताते हैं, बट इसके अलावा हमने इसकी सेटिंग इस तरीके से की है कि ये बाकायदा तौर पे टाइम को यहाँ पर आपके पास सेकेंड्स के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है वो इसके अकॉर्डिंगली होता चला जाएगा। तो ये एक नई चीज है जो कि आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। अगर आप अपने ब्लॉग्स या वेबसाइट पे इस तरीके का इंटरफेस देते हैं तो भी काफी अच्छा लुक आता है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने राइट हैंड साइड के ऊपर अपने पेजेस वगैरह को कंपाइल किया हुआ है, नॉर्मल नैव बार है साइड वाला तो जिससे ऑलरेडी बनता है, बट ये एक नई फंक्शनैलिटी है जो कि हम सीखेंगे एंड क्रिएट करेंगे यहाँ पर यूज इफेक्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने ब्लॉग पे आ जाते हैं। मेरे ब्लैक ब्लॉग के ऊपर सिर्फ महक डायनामिक ब्लॉग लिखा है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा लोअर डाउन कर लूंगी ताकि ये आपको नजर आता रहे। यहाँ पर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन अप है, इसको भी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एडजस्ट कर लूंगी। आप दोनों चीजों को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट आउट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपके पास एट ए टाइम आपको दोनों लुकअप्स देखने को मिल जाएंगे। यानी कि डायनामिक ब्लॉक का जो हमारा राइट हैंड साइड के ऊपर आउटपुट है वो दिख जाएगा, एंड अपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैं यहाँ पर सारा काम कंपाइल कर लूंगी। अब सबसे पहला काम क्या करना है, नैवबार की फाइल हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे कंपोनेंट्स में, इसको ओपन अप कर लें। इसमें ऑलरेडी सिंपल क्या लिखा हुआ है, नैवबार। हमने क्या करना है, हमने इस नैवबार को अपने मेन पेज के ऊपर लिंक करना है। तो यहाँ पे मेरा मेन पेज डॉट tsx है, मैं यहाँ आ जाऊंगी। आने के बाद नीचे की साइड पे हम इसको यहाँ पे लिंक कर देंगे। हम इसको यहाँ पे लिंक क्यों करेंगे, हम इसको यहाँ पे इसीलिए लिंक करेंगे ताकि ये हमारे पास कंपाइल्ड आउट हो जाए। तो यहाँ पे अब मेरा जो भी नैवबार का कंप यहाँ पे कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, वो यहाँ पे क्रिएट आउट होने लग जाएंगे। नैवबार की फाइल में भी नैवबार लिखा है, तो आप देखें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो नैवबार लिखा हुआ आना शुरू हो गया है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कंपाइल कर लिया। अभी ऊपर में एक डायनामिक ब्लॉक लिखा है, कोई मसले की बात नहीं। अगर आप चाहें तो लिखे रहने दें, चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट करने के बाद हम जाएंगे नैवबार की फाइल में, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पूरा कोड लिखना शुरू करेंगे। तो मैं इस पूरे कोड को यहाँ पे क्या करूंगी, रिमूव कर दूंगी एंड जीरो से आपको कोड लिखवाना जो है वो यहाँ पे शुरू करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे हम पूरा कोड करेंगे, राइट हैंड साइड पे इसका पूरा का पूरा इंटरफेस आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे इसको यूज क्लाइंट से शुरू करेंगे क्योंकि हम नैवबार क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद मैं सबसे पहला काम करूंगी कि मैं इम्पोर्ट करवाऊंगी यहाँ पे रिएक्ट को। इस चीज से परेशान नहीं होंगे, राइट हैंड साइड के ऊपर क्या आउटलुक आ रहा है, क्या आउटलुक नहीं आ रहा है, क्या एरर्स आ रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दैट। ठीक है, हमने यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट करा है। रिएक्ट के अंदर में क्या करूंगी, दो चीजें यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगी। एक मेरे पास कहलाता है यूज इफेक्ट, जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा होता है यूज स्टेट का हुक, जो कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट आउट कराऊंगी। ये दोनों हुक मैंने अपने चैनल पे पढ़ाए हैं, तो अगर आपने दोनों में से किसी को भी कंपाइल्ड आउट नहीं किया तो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी कंपाइल्ड आउट कर लीजिए। दोनों की कंपाइलेशन के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे लिंकिंग करनी है नैव बार में, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिंक को भी इंपोर्ट कर देते हैं। अगर आपको कुछ सही चीज लगता है ना तो डायरेक्टली आपके पास सारी चीजें इंपोर्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके अपने फंक्शन को क्रिएट आउट करेंगे, जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक अदर फंक्शन बनाऊंगी। और इस फंक्शन को हमने क्या नाम दिया था, इस फंक्शन को हमने नाम दिया हुआ था नैव बार का। नैव बार का फंक्शन क्रिएट आउट करने के बाद आपने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर हम एक अदर रिटर्न पास करते हैं, और इस रिटर्न के अंदर हम क्या करते हैं, इस रिटर्न के अंदर जो है वो हम अपना बाकी का कोड जो होता है वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट फाइंड आउट किया जाता है। आप रिटर्न की फंक्शन के अंदर जो है वो इसको डायनामिकली भी क्रिएट आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमने जो है वो इसके अंदर कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं रखा। तो जिसमें पेरेंट एलिमेंट रखूंगी आप देखें ये क्या होगा, ये यहाँ पे परफेक्टली मेरे पास वर्क करने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है वो क्रिएशन करनी होती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि मुझे इसके अंदर सबसे पहले अपना डेट एंड टाइम वाला फंक्शन लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं सिंपल काम करूंगी कि मैं यहाँ पर
रिटर्न वाले सेक्शन को डाउनवर्ड ले जाऊंगी एंड अपने बाकी ये कोड को यहाँ पे कंपाइल करना शुरू करूंगी। इसके लिए मैं सबसे पहले कांस्टेंट बनाऊंगी, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे करंट डेट का फंक्शन यूज करूंगी। करंट डेट एंड टाइम का दोनों फंक्शन जो है वो एक साथ हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पर उनकी यूटिलाइजेशन कर लेते हैं ताकि जो है वो हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एंड यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि कहलाता है सेट करंट डेट एंड टाइम से रिलेटेड। अच्छा, ये दोनों चीजें जो है ना अभी आपको एरर्स प्रोवाइड करते हुए देखेंगी। क्यों देखेंगी? क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीजें नीचे की तरफ कंपाइल नहीं की हैं। तो अगर मैं नीचे की तरफ कंपाइल कर लूंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ऊपर से सो कंपाइल करना। तो हम जो है वो यहाँ पे सिंपल इसका यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे यूज स्टेट का यूज किया, ब्रैकेट्स लगाए, ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ टैम्पलेट लिटरल्स। क्या चीज लगाऊंगी? टैम्पलेट लिटरल्स, जो कि टैब में आपके पास अवेलेबल होते हैं। अपोस्ट्रॉफी नहीं है, ये कहलाते हैं टैम्पलेट लिटरल्स। तो आपने यही यहाँ पे लगाने हैं। अच्छा, अब हमने एक चीज हमें यहाँ पे पता है कि जब हम मैंने यूज स्टेट का हुक किया तो आप लाइन नंबर 2 में देखें कि यूज स्टेट जो है वो अपने स्काई ब्लू कलर में आ गया, जबकि यूज इफेक्ट का लिंक अभी बंद है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि अब हम यूज इफेक्ट के हुक को जो है, जो उसमें कंपोनेंट है, उसको जो है वो हम इंपोर्ट करेंगे और इस फंक्शन के थ्रू हम डेट एंड टाइम को जो है वो डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल एक काम करूंगी कि मैं यूज इफेक्ट का हुक यहाँ पे यूज करना शुरू करूंगी एंड इस हुक के अंदर मैं अपनी डिफरेंट टाइप की चीजें जो है वो कंपाइल्ड आउट करूंगी। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक एरो फंक्शन क्रिएट करूंगी और इस ब्लैंक एरो फंक्शन के अंदर सारा का सारा करंट डेट एंड टाइम जो है वो मैं बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक कांस्टेंट यूज किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट डेट एंड टाइम का ऑप्शन यूज करूंगी, ताकि हमारा जो अपडेट डेट एंड टाइम है वो कहाँ से आ रहा है, वो जो भी कोई आपका कंप्यूटर है उसके इंटरफेस से हम यहाँ पर ग्रैब्ड आउट करें। तो हमने यहाँ पर इसको सबसे पहले कंपाइल कर लिया। इन दोनों चीजों को कंपाइल्ड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इनको अब जो है वो इंटीग्रेट कराना है। अच्छा, इंटीग्रेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं। कॉन्स्टेंट्स का यूज क्यों किया जाता है? कि चीजें फिक्स रहें। तो मैं कहती हूँ कांस्टेंट नाउ जो होगा वो मेरे पास किस चीज के बराबर होगा, वो मेरे पास यहाँ पे बराबर होगा न्यू डेट के। न्यू डेट कहाँ से आएगी? न्यू डेट आएगी मेरे कंप्यूटर से। जो भी कोई मेरे कंप्यूटर के अंदर डेट होगी वो यहाँ से कलेक्टिवली इस डेट को कलेक्ट करेगा। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस क्यों होंगे? मैंने भी आपको दिखाया था यहाँ पे स्टार्ट आउट में। अगर हम विजिट करें अपना ब्लॉग तो देखें कि इसके अंदर जो है ना वो टाइम वगैरह हमारे पास चल रहा है। ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? कांस्टेंट डेटा फॉर्मेट से आ रही हैं, जो कि डेट एंड टाइम का फॉर्मेट जब हम रन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे कंपाइल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से सेट आउट करेंगे। तो मैं इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शंस प्रोवाइड आउट करूंगी और इन ऑप्शंस में हम क्या बताएंगे, इसके अंदर हम इंट की कमांड का जो है वो यूज करेंगे। इंट की कमांड क्या करती है? ये हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमारा जो गिवन डेट टाइम का फॉर्मेट होता है ना, डेट टाइम फॉर्मेट ऑप्शन कहलाता है ये। तो इस डेट टाइम फॉर्मेट ऑप्शन को यहाँ पे यूज करता है, जिसके थ्रू हम अपनी सारी की सारी डेट से रिलेटेड जो चीजें होती है वो बताते हैं। अब डेट से रिलेटेड चीजें क्या आएंगी? वीकेंड आएगा हमारा, जो भी कोई वीक के डेज होते हैं, यानी कि हमने सारे डेज काउंट करने हैं। सबसे पहले वेडनेसडे लिखा है तो हमने पूरे मंडे टू संडे तक जितने डेज हैं वो काउंट करने हैं। इनका ईयर काउंट करना है हमने यहाँ पे। साथ ही साथ मंथ हो गया, मंथ के साथ साथ डे हो गया हमारे पास कि कौन सा डे है, कौन सी डेट है। आवर, मिनट, सेकंड और आवर का क्या आपने फॉर्मेट देना है, 24 आवर देना है या 12 आवर देना है, वो हमने सारी चीजें यहाँ पे बतानी होती है। तो हम एक एक करके उनको भी यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले हम जो है वो वीकडे देते हैं। वीकडे हमारे पास क्या होगा? वीकडे मेरे पास हम जो है वो यहाँ पे सिलेक्टिवली सिलेक्ट करते हैं लॉन्ग। अच्छा, आप इसको जो है ना वो डबल इनवर्टेड कॉमास में भी लिख सकते हैं, सिंगल में भी लिख सकते हैं। ये पूरा वीकडे का नाम शो करेगा, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, वो हम यहाँ पे इसके थ्रू जो है वो डिफाइंड आउट करेंगे। आपने क्या करना है, लास्ट में कॉमा जरूर लगाना है, क्योंकि हम जो है वो इसी तरीके से चीजों को डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम एयर में जाएंगे। एयर में हमने जो है वो एयर की वैल्यू बतानी है। तो एयर की वैल्यू आप 2 डिजिट में भी बता सकते हैं, न्यूमेरिक में भी बता सकते हैं। अच्छा, अगर आपने नीचे की तरफ सिंगल कॉमास लगाए तो आप ऊपर भी जो है वो सिंगल कॉमास का यूटिलाइजेशन कर लें, वो ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना होगा, दो चीजें हमने बता दी। दोनों चीजों को बताने के बाद मुझे यहाँ पे मंथ बताना है, तो मैं मंथ बताती हूँ। मंथ जो होगा वो हमारे पास किस में होता है, वो भी हमने पूरा बताना है, 2 डिजिट में, लॉन्ग में, नैरो में, न्यूमेरिक में। तो हमने वो भी पूरा मंथ देना होता है। जैसे अक्टूबर है तो हमने यहाँ पे उसको भी लॉन्ग में सिलेक्ट कर लिया। दिन जो हमारा डे होगा वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, वो हमारे पास न्यूमेरिक कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। तो हमने डे को न्यूमेरिक कॉन्फ़िगरेशन में शो कर दिया। डे से मुराद क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है 23 अक्टूबर, तो 23 इज द डे ओवर हेयर। इसके बाद
हमने यहाँ पे अवर को जो है वो चूज आउट करना है। अवर को चूज आउट करने के लिए अवर आप 2 डिजिट में दे सकते हैं, तो हमने अवर 2 डिजिट के अंदर चूज आउट कर लिया। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मिनट्स आ जाएंगे, तो हम मिनट्स का यूज करते हैं। मिनट्स हम किस में दे लेते हैं, मिनट्स भी हम जो है वो 2 डिजिट में दे देते हैं। दो दो डिजिट जो है वो सबके यहाँ पे सेट हो जाएंगे। इसके बाद हमने सेकंड्स को प्रोवाइड आउट करना है। सेकंड के लिए भी हम 2 डिजिट को जो है वो चूज करेंगे। दोनों चीजों को चूज करने के बाद हमने लास्ट ही मैंने आपको आवर का बताया था कि अगर आपने प्रॉपर्टी के थ्रू 12 आवर देने या 24 आवर देने, तो हम अगर 12 देते हैं और इसको यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी देंगे, इसको हम यहाँ पे फॉल्स की प्रॉपर्टी देंगे। ट्रू ट्रू होगा तो क्या होगा कि सिर्फ 12 आवर के अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा। 12 आवर के अकॉर्डिंगली कैसे वर्क करेगा कि बस जो है वो 0 to 12 आवर होंगे और फिर 0 to 12 आवर शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम 24 आवर की क्लॉक पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी मैं इसको फॉल्स करूंगी तो ये 24 आवर की पूरी क्लॉक को रन करेगा, अदरवाइज ये 12 आवर तक की क्लॉक को ही हमारे पास रन करता रहेगा। तो यहाँ तक हमने इस पूरे प्रोसेस को कंपाइल कर लेना है। इस प्रोसेस के बाद हमने क्या करना होता है कि हमने अपने डेट और टाइम को एक स्ट्रिंग सेटिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, जिसके थ्रू क्या हो गया हमारे कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। हम एक बार अपने वेबसाइट पे भी देख लेते हैं कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी मेरे वेबसाइट पे किसी भी किस्म में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। जब तक मैं रिटर्न के फंक्शन में काम नहीं करूंगी, यहाँ पर चीजें जो है वो कंपाइल्ड आउट नहीं होंगी। तो अब हम यहाँ पे करते हैं सबसे पहले सेट करंट डेट एंड टाइम। इसको एक प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होगी, नाउ डॉट की प्रॉपर्टी होगी, और हम इसको यहाँ पे टू लोकल डेट स्ट्रिंग की हमारे पास एक यहाँ पे जो है वो मेथड होता है। एक टाइम का मेथड होता है, एक डेट का मेथड होता है। सबसे पहले हम डेट का मेथड देंगे, और डेट के मेथड के अंदर हमने कौन सा मेथड देना होगा जिसको हम टेम्पलेट लेटर्स में सेट आउट करेंगे, वो होगा इंग्लिश का मेथड। हमने यहाँ पे इंग्लिश देनी होती है। इंग्लिश बाय डिफॉल्ट कौन सी चलती है, इंग्लिश बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूएस से रिलेटेड हमारे पास रन होती है। ठीक है, तो हमने इसको सेट किया। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको ऑप्शंस प्रोवाइड आउट करने हैं। ऑप्शंस में हमने क्या करना है, ऑप्शंस में हमने जो है वो यहाँ पर इसको एम्प्टी रिएक्ट स्ट्रिंग फंक्शन रखना है। यानी कि मैं वॉइड का फंक्शन बता रही हूँ कि पहले मेरे पास जो है वो डेट आ जाए, डेट के बाद जो है वो मेरे पास क्या चीज आई, डेट के बाद मेरे पास टाइम है। उन दोनों के बीच में क्या लिखा आ रहा है, आपको एट लिखा नजर आ रहा है। वो एट हम अभी जो है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सबसे पहले डेट डिफाइन कर दी। इस डेट को डिफाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पे दोबारा इस मैथड यूज करेंगे। इस बार कौन सा मैथड यूज किया जाएगा, इस बार टू लोकल टाइम स्ट्रिंग का मेथड यूज किया जाएगा। सेम मेथड है जो पहले यूज कर रही हूँ, वो भी दोबारा से ही मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रही हूँ। इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी जो हमारे पास टाइम होगा वो इंग्लिश यूएस के फॉर्मेट में होता है, तो हम जो है वो इसको इंग्लिश यूएस के फॉर्मेट के अंदर क्रिएट आउट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, साथ ही साथ जो है वो हम इसको क्रिएट आउट कर लेंगे 12 आवर के अंदर। अच्छा, अगर आप टेम्पलेट लेटर में नहीं लिखना चाहें ना, तो आप सिंपल जो है वो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, इनवर्टेड कॉमास में जो हमने जो इंग्लिश यूएस लिखा हुआ है ना, इसको आप इस तरह लिख दें। ठीक है, दोनों को जो है वो दोनों जगह से टेम्पलेट लेटर हटा दें। मेरे ख्याल है इस तरह लिखना जो है वो ज्यादा बेटर है, और आपको भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो अब जो है ये हमारे पास यहाँ पे कंपाइल्ड आउट हो जाएगा। अभी 12 आवर तक हूँ। 12 आवर को मुझे क्या करना है, 12 आवर को मुझे वैल्यू दी थी मैंने फॉल्स, तो स्टिल मुझे उसको वो फॉल्स की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड आउट करनी है। तो इस तरीके से जो मेरा मेथड होगा वो बेसिकली कहाँ आ जाएगा, वो मेरा मेथड आ जाएगा यहाँ पर कि मैंने अपने डेट और टाइम के कंपोनेंट को सेट कर दिया। एक बार मैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर दूंगी प्रिटियर से, ताकि ये फॉर्मेट होके आपको इस तरीके से दिखाई देने लग जाए और सारी चीजें अपनी जगह पे जो है वो कंपाइल हो जाए। अभी हमने सिर्फ यहाँ तक कोडिंग की है जो कि मुझे यहाँ पे यूटिलाइज थी। अब जब हम पहली दफा अपने कंपोनेंट को रेंडर करेंगे, तो वो जो है वो हमारे पास कॉल करना चाहिए। इनके पहली मर्तबा जब मेरे पास कभी भी मेरा ब्लॉग रन करेगा, तो उस डेट से उस टाइम से उसको शुरू करना चाहिए। तो वो वाली जो सेटिंग है वो भी आपको यहाँ पे इसको सेट करके प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं एंड उसको भी देख लेते हैं कि उसे किस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पे सेट करवाना है। डेट तो हमने सेट आउट कर दी है। अब दोनों को फर्स्ट टाइम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए हम अपडेट डेट एंड टाइम का यूज करेंगे। अपडेट डेट एंड टाइम के मेथड को यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इंटरवल प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरवल प्रोवाइड करने के लिए मैं कांस्टेंट क्रिएट करूंगी, और इस कांस्टेंट को मैं यहाँ पे नाम दे दूंगी इंटर वैलिड का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेम इसी तरीके से स्पेलिंग लिखनी है, जैसे मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ। इसके अंदर क्या है आपके पास, इसके अंदर जो आपका आई है वो
कैपिटल है, अगर आप इसको जो है वो कैपिटल नहीं लिखेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यहाँ पे अब हम जो है वो इसका इंटरवल क्या कर लेंगे, इसका इंटरवल हम सेट आउट कर लेंगे। इसका इंटरवल सेट आउट करते हुए हमने क्या करना है, अपडेट करवाना है अपने डेट एंड टाइम को, जिसके लिए हम 1000 सेकंड का टाइम जो है वो चूज करेंगे। 1000 सेकंड के टाइम के साथ क्या होगा कि हर सेकंड में टाइम को ये अपग्रेड करता चला जाएगा। तो मेरे पास जो अपग्रेडेशन होगी वो यहाँ पे टाइम से रिलेटेड कंपाइल्ड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, तो हमने अभी फिलहाल के लिए इनको यहीं रहने देना है। एंड हमारा जो रिटर्न का फंक्शन है हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमने यहाँ तक अपने हर सेकंड के टाइम को जो है वो अपग्रेड कर लिया। अब हमने क्या करना होगा कि जो हमारा इंटरवल का अमाउंट होगा हमें उससे भी अपग्रेड करना होगा। तो उसके लिए हम एक रिटर्न फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि मैं यहाँ पे यूज आउट करूंगी। एक रिटर्न फंक्शन पहले से और एक और रिटर्न फंक्शन जो है वो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वो मैं यहाँ पे क्रिएट आउट करूंगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रिटर्न का फंक्शन क्रिएट आउट करती हूँ। इस रिटर्न के फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। और उस एम्प्टी एरो फंक्शन के अंदर जो मैंने अभी इंटरवल प्रोवाइड किया है उसको हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करा देंगे। आप इसको इंटरमीडिएट करके भी क्लियर करा सकते हैं, डायरेक्टली भी आप इसको क्लियर करा सकते हैं। और इसमें वैल्यू कौन सी जाएगी मेरे पास यहाँ पर, इसमें जो है वो हम इंटरवैलिड की जो है वो पोजीशन देते हैं। तो एक काम हम और क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर इंटरवल के अकॉर्डिंगली जो है ना वो क्रिएट आउट करा लेते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं इसके अंदर जो मैंने इंटरवैलिड का कांस्टेंट नेक्स्ट टाइम आउट में क्रिएट किया था उसको यहाँ पे कंसीडर कर लूंगी। तो दोनों चीजों को कंसीडर आउट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब आपने एक काम क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो पुट आउट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट पुट आउट जब आप करोगे तो एरर देगा, तो पहले वाला जो आपके पास कर्ली ब्रैकेट है इसमें कॉमा लगा दीजिएगा, ताकि ये इसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाए। अब याद रखिएगा कि हमारे पास जो टाइम यहाँ पे आएगा हमारे ब्लॉक के अंदर वो इस तरीके से कंपाइल होगा करंट डेट में, यानी कि जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ऑब्वियसली टाइम कुछ और हो रहा होगा, और फिर वहां से जो मेरी स्टार्ट ऑफ द पोजीशन है ना वो शुरू होगी। तो इस चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना है। ध्यान रखने के बाद आपने इसको क्रिएट करना है। अब हमने अपने बाकी के जो फंक्शन है वो रिटर्न वाली कमांड के अंदर करना है, जिसमें हम अपनी सारी चीजों को डिफाइन करेंगे। इन सारी चीजों को डिफाइन करने के बाद हमारी जो चीजें होंगी वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने रिटर्न के फंक्शन में आएंगे, जो कि हमारा मेन वाला रिटर्न था। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमारा डिव बना होता है। तो हम डायरेक्टली वैसे तो डिव में कोड करते हैं, बट डिव से पहले मैं एक चीज क्या क्रिएट करूंगी, जो कि कहलाएगा मेरे पास यहाँ पे हेडर। हमने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो अपना हेडर का जो फंक्शन है उसको क्रिएट आउट करना है। हेडर के फंक्शन के अंदर आपने डिव क्रिएट करना है, जो कि आपका मेन वाला डिव होता है, क्योंकि वो हेडर के फंक्शन के अंदर जाता है। इस तरीके से हेडर फंक्शन में आ जाएंगे। इसमें आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना हेडर बनाना शुरू करेंगे। तो हेडर को यहाँ पे हम टेलविन CSS की प्रॉपर्टी देंगे, जिसके अंदर सबसे पहले क्लास नेम का यूज करेंगे। इसका जो भी कोई टेक्स्ट होगा उसको हम ग्रे कलर में डिफाइन करेंगे, ग्रे 400 इसको दे दें। इसके बाद हम यहाँ पे इसका बॉडी जो है वो फाउंट वाइज डिफाइंड आउट कर लेंगे, ताकि हमारी जो बॉडी फाउंट है वो हमारे पास बेस कलर में सेट हो जाए। इसके साथ साथ मुझे इसमें शेडो देना होगा, तो शेडो दूंगी। एंड क्योंकि ये पूरा का पूरा हमें पास स्नैप बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, शेडो को थोड़ा सा लार्ज करके यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर देंगे। इसके बाद हमारा सबसे पहला डिव आएगा, जिसके अंदर हमने क्या करना होगा, जिसके अंदर हमने क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करनी है। इसको हम एक अदद कंटेनर में बनाएंगे। कंटेनर जो है वो चारों तरफ से ऑटो लेंथ में होगा। चारों तरफ से ऑटो लेंथ में आने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना होगा, हमने यहाँ पे इसको फ्लेक्स प्रोवाइड आउट करना होगा। आपको पता है कि हम फ्लेक्स जब भी प्रोवाइड आउट करते हैं वो हम रैप के साथ प्रोवाइड आउट करते हैं, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। साथ में हमने इसको पैडिंग देनी है, और ये हमने किसके अकॉर्डिंगली बनाना है, ये हमने बनाना है कॉलम के अकॉर्डिंगली। अब रॉज एंड कॉलम दोनों चीजें चलती हैं, तो पहले कॉलम देंगे, देन MD देके हम क्या देंगे यहाँ पे, फ्लेक्स रॉ। मुझे रॉ में भी चाहिए और मुझे कॉलम में भी चाहिए, तो दोनों चीजें इस तरीके से मैं डिफाइन कर दूंगी। इसके बाद हमारे जितने भी आइटम्स होंगे उनको हमने क्या करना होगा, सेंटर लाइन करना होगा। आप पीछे देखते जाओ तो यहाँ पे हमारे पास ये क्रिएट आउट भी होता जा रहा है। मैं एक डायनामिक ड्राइंग को इग्नोर करिएगा, यहाँ पे आप देखो कि शेडो के साथ पूरा का पूरा जो सेंटर लाइन है वो क्रिएट आउट होती चली जा रही है। अब इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगी। इस डिव में हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर जो है वो हम अपने क्लास नेम में जाएंगे। क्लास नेम में जाने के बाद इसको मैं एक फ्लेक्स प्रोवाइड आउट करूंगी, जो कि हमारे पास 0% पे रहेगा। 0% फ्लेक्स के साथ साथ हम इसका जो हमारा टेक्स्ट का कलर होगा वो कर देंगे ब्लैक, यानी कि जो मेरी डेट एंड टाइम है वो किस में डिस्प्ले होके आएगी, वो ब्लैक में डिस्प्ले होके आएगी। एक काम और करती हूँ, एक काम क्या करती हूँ कि पेज और TSX में आती हूँ, and आने के बाद यहाँ पर
मैं एक डायनामिक ब्लॉगिंग हटा देती हूँ ताकि आपको जो है वो सिर्फ़ यहाँ पे नैव बार नज़र आता रहे और नैव बार में अब जो कंपोनेंट हम रखे हैं वो आपको यहाँ पर देखते रहें। अब हम यहाँ पे जब हमने कोई चीज़ बीच में लिखनी होती है तो हम स्पैन का यूज़ करते हैं, तो मैं स्पैन का यूज़ करूँगी। ना स्पैन का यूज़ करते हुए हम किस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे अपने करंट डेट एंड टाइम को, ताकि जो मेरा करंट डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। तो अब आप देखो कि जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया था करंट डेट एंड टाइम, वो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ तक मेरा एक सेक्शन जो था वो क्रिएट आउट हो गया और डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लूँगी प्रीटियर से, ताकि कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश नहीं आए और हमारे पास लास्ट में इस तरीके से डिप एंड हेडर रहना चाहिए। बाकी का सारा काम हम यहाँ पर क्रिएट आउट करेंगे। अब हम नैप बार को क्रिएट आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे नैप बार का फंक्शन लेने के नैप बार के फंक्शन के अंदर जो है वो हम स्टेटमेंट सीएसएस की प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे चारों तरफ से जो है वो एमडी-एमएल प्रोवाइड आउट कर लेती हूँ और इनको यहाँ से ऑटो रख देती हूँ। जब मैं इसको ऑटो रखती हूँ तो इसका मतलब होता है कि चारों जो मेरी साइड्स हैं लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, वो यहाँ पे क्या हो, वो एक जैसी बराबर हो। देन मैं इसको अगेन फ्लेक्स करूँगी, फ्लेक्स को हम अगेन फ्लेक्स रैप रखेंगे ताकि ये रहे। हमारे सारे आइटम्स जो हैं वो हमने हमेशा सेंटर लाइन रखने होते हैं। इनको भी कलर जो हमने प्रोवाइड आउट करना है वो क्या प्रोवाइड आउट करना है, वो हम ब्लैक कलर प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ जो है जो इनका मेजर कलर है, साथ ही साथ इसके आइटम्स को भी जो है वो हम जस्टिफाई सेंटर में प्रोवाइड आउट कर देंगे। अब हमारे 4 पेजेस होते हैं होम, अबाउट, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट के, हम उनको क्रिएट कर लेते हैं और उनको जो है वो लिंक वाइज़ भी प्रोवाइड कर लेंगे। हमने ऊपर की तरफ जो है वो लिंक इम्पोर्ट किया था, तो मैंने अगेन यहाँ पे लिंक इम्पोर्ट कर दिया एंड लिंक इम्पोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनकी लिंकिंग करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ, मैंने ऊपर लिंक इम्पोर्ट किया था तो अभी लिंक में जो है वो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? कह रहा है कि आप मिसिंग एट्रीब्यूट्स दें। अच्छा, href अभी किया नहीं था तो इसलिए मिसिंग आ रहे थे। कोई बात नहीं, लिंक के अंदर जो है वो हमने href देना होता है। href में आपने क्या कर देना होता है, आपने यहाँ पे अपना एड्रेस देना होता है। तो हमारा एड्रेस क्या होता है, लोकल होस्ट 300। तो सिंपल लोकल होस्ट 300 को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करके इस href में पुट आउट कर देंगे। तो जब मैं यहाँ पे इसको रखूंगी तो क्या होगा कि ये मेरे होम पेज पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे होम लिखूं तो आप देखो यहाँ पे होम जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको क्या करना है, इसको हमने क्रिएट कर लेना है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है वो थोड़ी-सी टेलमेंट सीएसएस भी प्रोवाइड आउट करेंगे। तो थोड़ी-सी टेलमेंट सीएसएस को प्रोवाइड आउट करने के लिए अ, हमने यहाँ पे क्लास नेम की प्रॉपर्टी देनी होगी। तो क्लास नेम की प्रॉपर्टी में हम मार्जिन राइट से देते हैं हमारे पास 5। विंडो क्योंकि छोटी है तो इसलिए आपको नीचे नज़र आ रहा है। जा वो कहाँ रहा है, वो जा राइट हैंड साइड के ऊपर ही रहा है, ठीक है। मार्जिन हमने राइट दिया, इसके बाद हमने इसको हावर प्रोवाइड किया। हावर मैंने आपको रेड कलर प्रोवाइड किया था, तो हम टेक्स्ट का कलर रेड रखेंगे एंड रेड फाउंट जो है वो मैं 700 की बेस पे यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रांजिशन कलर्स को प्रोवाइड आउट करना है, तो हम ट्रांजिशन कलर्स का यूज़ करेंगे। इसकी ड्यूरेशन मुझे देनी है, तो ड्यूरेशन हमने जो है वो इसकी हमेशा 300 सेट की है। इसको हम ट्रांसफॉर्म कराते हैं ताकि ये क्या करे, ताकि ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो पोजीशन के ऊपर आए और हावर करने पे हमें जो है वो यहाँ पे क्या दे, स्केल प्रोवाइड करे। स्केल हम हमेशा 105 सेट करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं स्केल 105 सेट करूंगी। तो यू कैन इजिली सी के होम पेज जो है वो इसी तरीके से मेरे पास लिंक करेगा। अब जैसे मैंने एक होम पेज क्रिएट किया है, मैं डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंटेड से फॉर्मेट करूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। मुझे क्या करना होगा, मुझे इसी तरीके से बाकी के पेजेस भी क्रिएट करने हैं। तो टोटल 4 पेज हमने क्रिएट करने हैं ना, मैं इसी को कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, होम की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे अबाउट, तो मेरा अबाउट का पेज आ जाएगा। लिंक अगर आपने रखना हो तो आप जो है वो यहाँ पे इसको अबाउट सेट कर दे। मैं अबाउट एंड कॉन्टैक्ट के सेपरेट पेजेस नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए मैं जो हूँ वो यहाँ पर इसको डायरेक्टली पुट आउट कर रही हूँ। देन हमारे पास यहाँ पे अगला सेक्शन क्या होगा, वो आएगा ब्लॉग से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग का जो है वो अगला सेक्शन सेट आउट कर दिया ना। इसके बाद लास्ट सेक्शन मुझे क्या बनाना है, लास्ट सेक्शन मुझे जो है वो कॉन्टैक्ट का बनाना है। तो वो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट का लास्ट सेक्शन क्रिएट कर दिया और उसका भी यूआरएल किस पे जाएगा, कॉन्टैक्ट पे जाएगा। अगर आप अबाउट और कॉन्टैक्ट के सेपरेट पेजेस बनाते हैं तो आप उनको जो है वो
नैव बार के अकॉर्डिंगली लिंक कर लीजिएगा। मुझे इसकी नीड नहीं है, मुझे सिर्फ सिंपल इस तरीके से इसका इंटरफेस चाहिए था, तो वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। दोनों वेबसाइट को अगर आप देखें तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सारी चीज़ें हमारे पास वर्किंग कर रही हैं। सिर्फ एक बटन हमने लगाना है एंड बाकी पूरा प्रोसेस इसी तरीके से मेरे पास जो है वो यहाँ पे रन कर रहा है। मैं आपको एक फुल लुक भी दिखाती हूँ, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल अपने नैव बार के बाद एक बटन क्रिएट करना है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट को अगेन प्रीटियर से फॉर्मेट कर लें ताकि वो ठीक लगे। ठीक लगने के बाद हम यहाँ पे नैप बार को जो है वो क्रिएट आउट करेंगे। नैप बार को क्रिएट आउट करने में हमने लास्ट चीज़ क्या बनानी है, लास्ट चीज़ मुझे अपना एक अदर बटन बनाना है जो कि यूट्यूब से रिलेटेड मैंने क्रिएट आउट किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो आप यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड आउट कर सकते हैं, और अगर आपने ये बटन नहीं देना हो, आपने अपना गिटहब को जो है वो कंपाइल करना हो, तो आप अपने गिटहब को भी यहाँ पे कंपाइल कर सकते हैं। उनका टेक्स्ट यूट्यूब डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बटन में जाएंगे एंड बटन में जाके जो है वो लास्टली हम यहाँ पे क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे। हम इसको इनलाइन करेंगे, इनलाइन करने के साथ साथ हम इसको फ्लेक्स प्रोवाइड आउट करेंगे। हम अपने सारे आइटम्स को सेंटर अलाइन करेंगे क्योंकि हमने अपने बाकी के आइटम्स को भी सेंटर अलाइन किया है। हम इसका बैकग्राउंड देंगे यहाँ पे ब्लू कलर का, अगर आप ब्लू कलर का देना चाहें तो ब्लू कलर का दे लें। साथ में हम इसको एक अदद बॉर्डर प्रोवाइड आउट करेंगे जो कि जीरो पैडिंग पे बेस करेगा। वाई एक्सिस पे हम इसकी जो पैडिंग रखेंगे वो मैं बिल्कुल नॉर्मल सी रखूंगी, तो 1 रखूंगी। आप पी एक्स जो रखते हैं वो इसका डबल रखते हैं, तो इसका डबल जो है वो हम 3 रखते हैं। जैसे 2 का अगर हमने डबल करना होता है तो 4 होता है, अगर 4 का डबल करना होता है तो 8 होता है। तो अगर आप 1 का डबल करना चाहते हैं ना, तो वो हमेशा पी एक्स की पैडिंग जो होती है वो 3 में जाती है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। बाकी हम इसको फोकस रखेंगे। फोकस आप इसको आउटलाइन के साथ भी रख सकते हैं, फोकस आप इसको जो है वो विदाउट आउटलाइन के साथ भी रख सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो फोकस में अवेलेबल होते हैं। तो मुझे इसको यहाँ पे आउटलाइन के साथ फोकस रखना है, तो हम जो है वो फोकस इसको आउटलाइन के साथ रख देते हैं। और आउटलाइन भी क्या कहते हैं कि आउटलाइन हम ना होने के बराबर रखते हैं, तो नन रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको जो है वो हावर प्रोवाइड आउट कर देते हैं। हावर में मुझे इसका बैकग्राउंड देना है रेड कलर का, और रेड कलर का बैकग्राउंड देने के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रेड कलर का बैकग्राउंड देने के साथ साथ हम इसमें एक पोजीशन देंगे जो कि होगी यहाँ पे 700 तक। हमने यहाँ पे इसको जो है वो राउंडेड क्रिएट करना है, और राउंडेड जो है क्रिएट आउट करने के साथ साथ इसमें मुझे टेक्स्ट का कलर देना होगा, तो टेक्स्ट का कलर मैं दे देती हूँ वाइट। एंड वाइट टेक्स्ट देने के बाद मैं टॉप से इसका मार्जिन 4 प्रोवाइड करती हूँ ताकि थोड़ा नीचे चला जाए, उसके साथ बिल्कुल जो है वो मिल के मेरे पास जो है वो यहाँ पे बटन नहीं लगे। और इसके अलावा क्या करते हैं, हम इसका MD ML करके या मार्जिन टॉप करके दे देते हैं 0, ताकि ये भी मेरे पास सेट आउट हो जाए। इसके बाद मुझे इसकी ट्रांजिशन सेट करनी है, तो ट्रांजिशन हम इसकी कलर्स की सेट कर देंगे। एंड इसकी मुझे ड्यूरेशन बतानी होगी कितनी, 300 105 में कंसीडरेशन के अकॉर्डिंगली रखते हैं। बाकी मैं इसको जो है वो इनलाइन रख के 300 पे सेट आउट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें सेट हो गई। एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा है लेकिन उसका बी जो है वो टाइप आउट नहीं हुआ। मेरा कीबोर्ड जो है वो आजकल बी टाइप आउट नहीं कर रहा, तो इसलिए जो है वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक क्रिएशन करती हैं। तो यहाँ तक क्या हुआ कि यहाँ तक मेरे पास ये जो बटन था वो क्रिएट हो गया। अब इस बटन में और यहाँ पर जो बटन लगा है इसमें क्या डिफरेंस है कि एक एसवीजी का एरो लगा है, तो हम ये एसवीजी का एरो भी जल्दी से लगा लेते हैं अपने बटन के अंदर। इसके लिए हम सिंपल एसवीजी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे एसवीजी प्रॉपर्टी का यूज करी हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें ना एसवीजी की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, तो आप डायरेक्टली भी एसवीजी का कोई आइकन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिल का यूज करूंगी, और फिल जो है वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, फिल मेरे पास रहेगा यहाँ पे नन। मुझे फिल में नन की जरूरत है, मुझे इसको थोड़ा सा स्ट्रोक देना होगा। तो हमने जो है वो स्ट्रोक प्रोवाइड आउट किया। स्ट्रोक में जो भी कोई करंट मेरा कलर होगा हम उसी को यहाँ पे चूज कर लेंगे। यानी कि करंट कलर क्या है, करंट कलर जो है वो मेरे पास ब्लू कलर का है, तो इसने करंट कलर ब्लू चूज कर लिया। इसके साथ साथ मुझे स्ट्रोक को जो है वो लाइन वाइज यूज करना होता है, तो उसके लिए स्ट्रोक, लाइन कैप एंड लाइन ज्वाइन 2 फंक्शन यूज होते हैं। पहले कैप की प्रॉपर्टी यूज करूंगी। कैप की प्रॉपर्टी में क्या बताऊंगी, कैप की प्रॉपर्टी में इसको राउंड बता दूंगी। ठीक है, और इस बार मुझे दूसरी स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो मैंने आपको बताया था कि हम लाइन ज्वाइन की यूज करते हैं, और लाइन ज्वाइन भी क्या होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे राउंड में जो है वो मेरे पास यूज होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्ट्रोक की विड्थ बताएंगे, तो स्ट्रोक की विड्थ जो है वो हम चेकआउट कर लेते हैं स्ट्रोक विड्थ की प्रॉपर्टी से। स्ट्रोक विड्थ की प्रॉपर्टी हम दे लेते हैं 2, ताकि थोड़ी सी जो है वो नजर आ जाए। टेलमेंट सीएसएस भी दे देते हैं।
जिसमें इसकी विड्थ देते हैं, कितनी छोटी विड्थ रखते हैं तो 4 तक रखते हैं, हाइट भी विड्थ के अकॉर्डिंगली रखते हैं 4 तक, और लेफ्ट से मार्जिन इसका 1 रख देते हैं ताकि ये अपनी पोजीशन में आ जाए। दोनों तीनों चीजें आ गई हैं पोजीशन में। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी पाथ देना है और इसका व्यू बॉक्स देना है। अच्छा जी, इसका व्यू बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। व्यू बॉक्स हम नॉर्मली रखते हैं 0 0, और ये हमारे पास कितने पे है, ये मेरे पास जो है वो हाइट 4 पे है, और जो है मैंने यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन रखी थी 300, तो और फॉर्मेट कितना है अदरवाइज 12, तो 24 और 24, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से सेट आउट हो जाएगा मेरे एसवीजी के अकॉर्डिंगली। अभी वहाँ पे एरो नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पाथ के थ्रू जो है वो एरो अभी बटन में बनाया नहीं है। अब मुझे एसवीजी बटन के अंदर जो एरो बनाना है उसके लिए हमें एक पाथ देना होता है, तो मैं एक सिंपल सा जो है वो पाथ क्रिएट आउट करूंगी। पाथ को आपने इस तरीके से क्लोज करना है। इस पाथ के अंदर हम क्या बताएंगे, इसके अंदर हम जो है वो इस पाथ को एक वेरिएबल से डिफाइन करेंगे और उस वेरिएबल को हम कुछ प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। अच्छा, आप ना ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे पाथ प्रॉपर्टीज जो है वो अकॉर्डिंग टू द एरो डिफाइन करती हूँ। अकॉर्डिंग टू द एरो में पाथ प्रॉपर्टीज आती है मेरे पास M5 होती है हमारे पास 12 आवर, 12 आवर 1 4, और 12/12 क्योंकि 24 दिया था तो 12/12, और ये जाएगी 5 17 7 आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो आप कोई भी एसवीजी एरो भी जो है वो लेकर यहाँ पे कंपाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एसवीजी एरो होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से स्पेस जो होगा वो हम खत्म करेंगे ताकि हमें हमारे पास किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए, और जो मेरा एरो सेक्शन होगा वो यहाँ पे क्रिएट आउट हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करती हूँ, एरो में लाइन आ रही है, सेक्शन नहीं आ रहा, यानी कि किसी चीज की थोड़ी सी कहीं पे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट आउट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये हमारे पास क्रिएट नहीं हो रहा है। तो एक बार मुझे जो है वो इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अच्छा, शायद मैंने यहाँ पे फिल जो है वो इन वाले एरोस से लगाया है, इसको भी ठीक करके देख लेते हैं ताकि हमारे पास कंपाइल्ड होके आ जाए। एक बार बटन वाली लाइन में कुछ चीज़ों को चेकआउट करने की कोशिश करते, मेरे ख्याल है कहीं पे मेरा जो है ना फिर से बी कंपाइल नहीं हुआ। इनलाइन फ्लेक्स है, आइटम सेंटर्स हैं, बैकग्राउंड ब्लू 700 है, बॉर्डर 0 है, P1 P y है, फोकस है, देन बैकग्राउंड जो आ रहा है वो मेरे पास रेड आ रहा है, ये राउंडेड है, टेक्स्ट वाइट है। टॉप से मार्जिन जो मैंने रखा है वो 4 रखा है, एम टी जो है वो मैंने 0 रखा है, ट्रांजिशंस कलर्स रखे हैं, एंड ड्यूरेशन 300 पे मैंने सेट की है। तो सारी चीजें यहाँ पर तो बैलेंस है मेरे पास। बाकी सारी चीजें तो एसवीजी की ठीक है। पाथ में देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे DM5 पे 12 HA 14, 12 5 लेफ्ट 7 होना चाहिए, ये 1 7 की जगह लेफ्ट 7 होना चाहिए, एंड यहाँ पे आवर है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दे लेते हैं मिनट। तो अब जो है ये कंपाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आवर एंड मिनट के अकॉर्डिंगली कंपाइल्ड हो गया, और इसका एसवीजी पाथ जो है वो हमारे पास क्रिएट आउट हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या चीज़ बनाई, इस तरीके से हमने जो है वो इसको क्रिएट किया। इसका बैकग्राउंड अगर आपने रेड कलर का देना हो, मुझे याद है हमने रेड कलर का दिया हुआ था, तो हम इसका बैकग्राउंड रेड कलर का दे देते हैं। हावर किंड पे भी रेड ही कलर है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों चीजें आप यहाँ पे ठीक कर लेंगे। ठीक करने के बाद इस तरीके से हमारा जो नैप बार होगा वो यहाँ पे क्रिएट आउट हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा है जैसे ये वाला नैप बार है। जैसे फर्दर फर्दर हम चीजें प्रोवाइड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अभी मुझे अपनी ग्लोबल सीएसएस प्रोवाइड करनी है जिससे इसकी जो है वो थोड़ी सी लिस्टिंग भी बड़ी हो जाएगी, एंड यहाँ पे ये सेंटर अलाइन भी हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हम किस चीज के थ्रू देंगे, ग्लोबल सीएसएस के थ्रू, जो कि हम फर्दर आगे वीडियोस में चेकआउट करेंगे। मैं एक ऐसी वीडियो कंपाइल करूंगी जिसमें मैं सारी ग्लोबल सीएसएस करा दूं ताकि जो है वो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हमारी वेबसाइट का जो पहला सेक्शन था नेव बार से रिलेटेड वो हमने क्रिएट आउट कर लिया। अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ अगले वीडियो में चलेंगे। उसके लिए मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया और आप इस सीरीज को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।